दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी आपके डाउट हैं यूपी टेट से संबंधित, वो आपके सारे सारे इस वीडियो के अंतर्गत क्लीन होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, प्राथमिक स्तर का क्या सिलेबस रहता है और किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए यूपी टेट जो होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, हम लोग कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका यूज रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, योग्यता की बात करेंगे अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो जो कि आपका कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है। ये एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपी टेट। अगर आप प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपको पास करनी जरूर होती है। तो इसमें आपका जो है स्नातक और साथ में आपका डीएलएड हो, है, या आपका बीटीसी। डीएलएड या बीटीसी दोस्तों बात अभी अब यही है, क्योंकि पहले बीटीसी नाम था, अब डीएलएड कर दिया गया है। या फिर आपका 12वीं में आपका न्यूनतम 50% अंक हो और 2 वर्षीय डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड होना अनिवार्य है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। ये पेपर 2 जो होता है वो प्राथमिक नहीं, जूनियर हाई स्कूल यानी कि 6 से 8 तक के लिए अनिवार्य होता है। इसमें आप लोग जो जो बीटीसी कर रहे होते हैं विद्यार्थी, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और बीएड वाले तो करते ही करते हैं, और स्नातक के साथ 4 वर्षीय बीएलएड ये भी कर सकते हैं आवेदन। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। साथियों, परीक्षा अवधि क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है, वो भी समझ ले आप लोग। तो यहाँ पर जो है परीक्षा अवधि जो होती है वो आपकी 2 घंटा 30 मिनट होती है। इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 150 ही इसमें अंक होते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले थोड़ा सा और ऊपर बता देता हूँ मैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका बाल विकास, बाल विकास होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी। तीसरा होता है आपका पर्यावरण। ठीक है। फोर्थ होता है आपका गणित, जो कि कंपलसरी होते हैं 4 सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, या तो हम लोगों को संस्कृत लेनी है, ठीक है, या हमें अंग्रेजी लेनी है, या हम दोस्तों उर्दू ले सकते हैं। ठीक है। 3 सब्जेक्ट में से हम लोग एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शनल होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 आपके लिए कंपलसरी होते हैं, एक आपका ऑप्शनल होता है। सही है। तो 30-30 प्रश्न आपके इसके अंतर्गत आते हैं और 30 नंबर आपके रहते हैं, और 3 पंजा 15 यानी कि 150 अंक। सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो पहले ये सर्टिफिकेट जो रहता था वो 5 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी है। और देखिए, पिछली परीक्षा के अकॉर्डिंग मैं आपको परीक्षा फीस बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अखबार की कटिंग में कहा गया था कि एक पेपर के लिए 1700 रुपये और 2 पेपर के लिए 3400 रुपये। तो उसके लिए जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जो पहले फीस रहती थी वही फीस रहेगी। जनरल सामान्य वर्ग के लिए 600 रहने वाली है, दोनों पेपर के लिए 1200। SC ST के लिए 400, दोनों पेपर के लिए 800। विकलांग व्यक्ति जो है 100, यानी कि दोनों पेपर के लिए 200। ठीक। और प्यारे साथियों, यूपी टेट में पास होने की जो न्यूनतम सीमा है, अंक सीमा है, तो वो आपका क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 60% यानी कि 90 नंबर होने अनिवार्य हैं। SC ST OBC के लिए दोस्तों ये आपके 55% यानी कि 82.5। अगर आपके 82 नंबर आते हैं तो भी आप लोग जो है क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक। ये परीक्षा जो है हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन यूपी दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि यूपी में एक बार परीक्षा होगी, उसके बाद पता नहीं कब। 2022 में आपका पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ हुआ। तो जब जाकर जो है परीक्षा हुई थी, और 2021 का 22 में हुआ था। तो अब जो परीक्षा है वो जब से अब हो रही है, ठीक है, वो भी आपकी 2026 में होगी। तो आवेदन प्रक्रिया जो होती है वो यूपी डीएलएड वेबसाइट पर आप लोगों की होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस क्या होता है। प्राथमिक स्तर का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। विषय बाल विकास है आपका। बाल विकास शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं।
बाल विकास के आधार हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम है, वातावरण है। ठीक, ये सारी चीजें। सीखने का अर्थ क्या होता है, ये वाला टॉपिक आपका आता है सीखने में दोस्तों। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम के सिद्धांत जो होते हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपके। जैसे आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, स्किनर का सिद्धांत हो गया, कोहलर का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, अधिगम वक्र हो गए, ठीक, और अधिगम त्रुटि हो गई, और थांडाइक का सिद्धांत हो गया, और क्या कह सकते हैं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया। सीखने में पठार हो गए, कारण हो गए, निराकरण हो गए। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाएं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण है, ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श आपका ये रहता है। तो इसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधित वगैरह, वो चीज़ें आपके यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। समावेशन क्या है, ठीक है, लिपि क्या है, ब्रेन लिपि क्या है। और ये जो टॉपिक थे आपके, कुछ टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। मनोविज्ञान शाला, मंडलीय विज्ञान शाला, मनोविज्ञान, जिला चिकित्सालय, ये टॉपिक आपके जो है पिछले वाले परीक्षा में आपके बढ़े थे। तो ये आपके मोस्ट टॉपिक हैं, इनको ध्यान में रख लेना आप लोग। ख है आपका अधिगम और अध्यापन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। ठीक, बाकी मैं आपको तो कराता ही हूँ ना डियर, आप लोग जो है हमारी क्लास जरूर लिया करें। और दूसरा है आपका भाषा हिंदी। इसमें आपका अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, गद्यांश और पद्यांश। हिंदी वर्णमाला पूरा टॉपिक रहेगा आपका। वर्णों के मेल से बने मात्रिक अमात्रिक शब्द जो होते हैं, वाक्य रचना आती है, ठीक है। और ये आपका अनुस्वार चंद्र बिंदु इसमें अंतर रहेगा, सभी विराम चिन्ह रहेंगे, मात्राएं रहेंगी, ठीक है, विलोम शब्द रहेंगे, तुकांत तुकांत रहेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन काल प्रत्यय उपसर्ग तद्भव तद्भव देशज अंतर देशज और लोकोक्तियां मुहावरे, मतलब सारी हिंदी आपकी आ जाएगी इसमें। ठीक है, संधि भी रहेगी, वाच्य समास अलंकार। देखो ये जो लास्ट वाला है, कवि कवि और लेखकों की रचनाएं हैं, वाच्य समास अलंकार। इसमें दोस्तों ख जो होता है ये आपका होता है पैडागोजिकल। तो पैडागोजी के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद आपका इंग्लिश, इंग्लिश की बात करते हैं, अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, पूरी ग्रामर आपके इसके अंतर्गत आ जाएगी। ग्रामर के साथ साथ जो है इसमें आपके एक दो क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि पैडागोजी से भी आ सकता है। उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में भी आपका वही है जो सिलेबस पूरा सभी के लिए होता है, ठीक है। और ये आपका संस्कृत का अकरांत 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 नपुंसकलिंग वगैरह वगैरह, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। जितनी भी ग्रामर आपके दोस्तों इसमें आएगी ही आएगी। और इसमें ध्यान रखना, इसमें आपके पैडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बात आती है गणित की। दोस्तों गणित में जोड़ घटाव सब लोग जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम, भिन्न, दशमलव, एकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े। कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा आपका। आयतन, धारिता, क्षेत्रफल, रेलवे बस, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक, इसमें भी आपके पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण का क्षेत्र जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। जितना पर्यावरण पढ़ लो दोस्तों उतना कम ही कम है। परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, मेला, देखो इनको इनको देखने से वैसे कुछ ज़्यादा इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें जो आपको करना क्या है, हमारे नोट्स ले लेने हैं। नोट्स में हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया है। मैंने क्या किया है, ईवीएस के पूरे कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन है। साथ में जो संविधान है, संविधान का पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स इसमें ऐड किए गए हैं। यूपी स्पेशल ऐड किए हैं, और प्लस साथ में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ये पूरी बुक आपको एक जगह मिल जाएगी। और आप लोग जो है हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, एक बार मंगा के देखो दोस्तों, यकीन मानिएगा एग्जाम क्लियर तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पेपर के लिए हम लोग जो है क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। या अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपका प्राथमिक स्तर से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।